एक और बात बताइए, आपने कभी मनरेगा की लिस्ट देखी है? देखी है, उसमें आपको पिछड़े वर्ग के लोग मिलेंगे? बहुत कम है, भरी हुई है। आप ये जो सड़क बनाते हैं, हिंदुस्तान को जो लोग बनाते हैं, इन लोगों की लिस्ट निकालो, मजदूरों की लिस्ट निकालो, तो उसमें आपको पिछड़े वर्ग, दलित, आदिवासी मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? मिले हुए। पप्पू जी, ऐसे लप्पू सा लौंडा पकड़ कर माहौल नहीं बनाया जाता है। पहले उसको स्क्रिप्ट दिया जाता है, उसको स्क्रिप्ट याद कराया जाता है, नहीं तो ऐसे ही पोपट होता रहेगा। वैसे भी पोपट, बेइज्जती, इन सब से तो आपको कोई फर्क भी नहीं पड़ता होगा। अब मोदी जी सर से पैर तक भ्रष्टाचार के अंदर डूबे हुए हैं और मैं समझता हूं कि शायद आजाद भारत के सबसे भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री अगर कोई है तो वो नरेंद्र मोदी जी। देखो, जो मोदी को भ्रष्ट बोल कौन रहा है? जिसको अभी जल्दी में जमानत मिली, जिसके मंत्री जेल में बैठे, जेल की हवा काट रहे हैं, वैसे इस पर भरोसा नहीं करने का। भाई गिरगिट से तेल रंग बदलने में माहिर है अपने केजरीवाल। ये जो कांग्रेस को, सोनिया जी को दिन रात गाली देते थे, दिन रात उनको पकड़वाते थे, आज उन्हीं के गोद में आराम कर रहे। मेरी दिल्ली की बातें नहीं सुनते। मैंने 10 बार दिल्ली में बोला है कि अगर मैं 2025 तक यमुना साफ मत करूं, अगली बार मेरे को वोट मत देना। पर अरविंद, ये आपने 2015 में भी बोला था। नहीं बोला था, यमुना के लिए नहीं बोला था, नहीं बोला था, यमुना के लिए नहीं बोला था। पत्रकार महोदया शायद झूठ बोल रही हैं, क्योंकि केजरी मियां ने कभी भी नहीं किया। वैसे झूठ तो ये बोलता नहीं, तो इसने कभी भी नहीं कहा है कि हम यमुना को साफ करेंगे। आप हमें 5 साल दीजिए, 5 साल में यमुना को इतना खूबसूरत बना देंगे कि आप अपने बच्चों के साथ पिकनिक मनाने के लिए यमुना के तट पर जाना शुरू करें, यमुना के तट पर जाना शुरू करें। अरे केजरी मियां, तुमने तो हमारा भरोसा तोड़ दिया। अब मतलब अब यही कह सकते हैं कि तो कल भी टोपीबाज गिरगिट था, आज भी टोपीबाज गिरगिट है, और उम्मीद है आगे भी रहेगा। तो दोस्तों, आप लोग क्या सोचते हैं? भाई मेरा तो भरोसा इसने तोड़ दिया। कमेंट करके बताओ। ना हम बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, ना हम एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़। शाबाश पप्पू भैया, पहले तुम ही लोग थे जो हिंदुत्व से लड़े, उसके बाद तुमने प्रभु श्री राम से लड़ा, तो इस हाल में पहुंचे हो। अब तुम लोग हिंदुओं की माता शक्ति से लड़ोगे, जिसके आगे रक्तबीज और महिषासुर जैसे दानव भी नहीं टिक पाए। इसी लड़ाई के बाद लगता है कि तुम कांग्रेस का अस्तित्व खत्म करके ही मानोगे। वोट चोर है भाजपा, ये वोट जीतने के लिए किसी हद तक जाते हैं, ये सारी अनैतिक हरकतें करते हैं। इन्होंने वोट चोरी चंडीगढ़ में की, ऑपरेशन लोटस करते हैं, अभी जो हेलीकॉप्टर चॉपर यूज हो रहे हैं वो कौन खर्चा उठा रहे हैं? मगर जो कहते थे वैगन आर में चलते हैं, उनके मुख्यमंत्री पंजाब के हैं, उनका काफिला कैप्टन अमरिंदर सिंह से भी बड़ा है, बादल जी से भी बड़ा है। 3 दर्जन से गाड़ियों का लश्कर जर्रार चलता है, और वो तो पेट्रोल जनता का फूकता है। मेरे भाई, कब से शपथ भरवाया, मैं बंगला नहीं लूंगा, बंगला ले लिया। और मैं कहता हूं जाके चेक करिए, 27 अक्टूबर 2013 इनका ट्वीट है अरविंद केजरीवाल जी का, कि मैंने सुना है कि शीला दीक्षित जी के घर में 12 एसी लगे हैं, 15 एसी लगे हैं। मैंने सुना है कि बाथरूम में भी एसी लगा है। मेरा कलेजा कांप उठता है कि कौन भरता है इसका बिल, जब दिल्ली की 40% जनता झुग्गी झोपड़ी में रहती है, और उसके बाद अपने घर में 1-1 करोड़ के पर्दे। अच्छा चीजें ना फादर, आप गूगल से पंगा नहीं लेने का। वो खड़े खड़े नंगा कर देता है और बजा भी देता है। अभी तुमको अपना बैकग्राउंड देखना चाहिए। तुम चमची किसकी हो? केजरी मियां की, जो अपने बेटे का कसम खाके भी पलट जाता है। तो तुम्हारा हाल त्रिवेदी जी क्या करेंगे? तो इसलिए फादर, आप गूगल या विकिपीडिया से नो बकवास। आपने जो गठबंधन कांग्रेस से किया, एक वक्त था जब आपने कांग्रेस पर ही कहा था कि ये पार्टी सही नहीं है, करप्शन के चार्जेस लगाए, फिर उसी कांग्रेस से गठबंधन करने की वजह? आज देश की हालत इस समय अलग होता है, हर समय अलग होता है, परिस्थितियां अलग होती हैं। आज देश की हालत इस तरह है कि जिस किस्म की केंद्र सरकार है, उस सरकार ने पूरे देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। एक तरफ लोग दुखी हैं और दूसरी तरफ जनतंत्र के ऊपर पूरी तरह से प्रहार हो रहा है। इस वक्त सब लोगों को साथ आके, केवल बात कांग्रेस की नहीं, 140 करोड़ लोगों को साथ आके ये केंद्र से सरकार हटाने की जरूरत है। मियाँ जी, वेक अप टू रियलिटी। जनता नहीं परेशान है, परेशान तो तुम लोग हो, जिनकी दुकान बंद होने की नौबत आ गई। इसलिए तुम लोग पूरा एक झुंड बनाकर हमला करने का प्रयास कर रहे हो, और किसी भी हद तक जा भी सकते। पहले हमारे बारे में कहते थे कांग्रेस पार्टी किसानों का कर्जा माफ नहीं कर सकती, 72,000 रुपए कर्जा माफ करके हमने दिखा दिया। 2 मिनट में दिखा दिया, 10 मिनट लगे उसको करने के लिए। 2 मिनट में दिखा दिया, 10 मिनट लगे उसको करने। ये हुई ना बात पप्पू की। हमें लगता है कि पप्पू जी
अगले कुछ सालों में किसी देश के प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे, क्योंकि किसानों का इतना सारा माफ कर दिया इन्होंने, वो भी सिर्फ 2 मिनट में, और इनको सिर्फ लगे 10 मिनट। 2 मिनट में 10 मिनट। पप्पू कहना क्या चाहते थे हमारे को समझ में नहीं आया। आप लोगों को कुछ समझ में आया तो कमेंट करिएगा। तो दोस्तों, पूरे देश की मांग है कि सीए को वापस लिया जाए। हम किसी हालत में अपने बच्चों की नौकरियां, अपने बच्चों के रोजगार दूसरे देश के लोगों को किसी हालत में नहीं देंगे। और अगर बीजेपी नहीं मानती तो इसको वापस नहीं लेती, तो इस चुनाव के अंदर बीजेपी के खिलाफ वोट करके आप अपना गुस्सा जाहिर करें। शाहजहां, तुम नहीं बोलो, तुम अपील भी मत करो, लेकिन जो हिंदुओं का विरोध करते हैं, जो हिंदू प्रताड़ित हैं, जिनको परेशानी है, उनका जो विरोध करते हैं, जो सीएए का विरोध करते हैं, वो तो बीजेपी को वोट वैसे भी नहीं देगा। आपकी सबसे खुशी की बात है कि मोटा भाई ने बोल दिया कि सीएए वापस नहीं होगा किसी भी कीमत पर। तो क्या अगर इंटरनेशनल प्रेस में आने लगे और अगर यहाँ पर सड़कों पर लोग उतर आए तो क्या ये भी वापस ले लिया जाएगा? देखिए, सीए का कानून कभी वापस नहीं जाएगा, और भारत की नागरिकता सुनिश्चित करना ये भारत का विषय है, भारत की संप्रभुता का निर्णय है। इसके साथ हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। आपने रोहिंग्यों की बात की, ये तो आप ही के टाइम में आए थे, ये तो 2014 के बाद आए हैं सारे रोहिंग्ये। वो रोहिंग्या है, और ये तो इंटरनेशनल लॉ है कि सरकार ऐसे लोगों को जो शरणार्थी हैं, वो शरणार्थी हैं, शरणार्थियों को बसाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। तो केंद्र सरकार केंद्र सरकार क्या सहूलत दे रही है उनको? पानी उनको नहीं दे रही, बिजली उनको नहीं दे रही, रहने की जगह नहीं दे रही। रहने की जगह देने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। 2008 से वो रह रहे हैं, केंद्र सरकार की है। 2008 से वो रह रहे हैं। यहाँ तो केजरी के चिंटू ने ही एक्सपोज कर दिया। और हाँ मियाँ जी, रोहिंग्यों के बसाने की जिम्मेदारी भारत सरकार की नहीं है, उनको भगाने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है, जिनको तुम 10-10 हजार रुपए देते फिरते हो। कल को अगर मनीष सिसोदिया चोरी करेंगे तो मनीष सिसोदिया केजरीवाल का कुछ नहीं लगता, उसको जेल जाना पड़ेगा। कल को अगर कोई हमारा मंत्री चोरी करेगा, ये मेरे कोई सगे नहीं लगता, इनको जेल जाना पड़ेगा। कल को कोई हमारा विधायक चोरी करेगा, कोई हमारा सगा नहीं लगता, उनको जेल जाना पड़ेगा। और मनीष, कल को अगर मैं चोरी करूंगा तो मैं भी तुम्हारा सगा नहीं लगता, मेरे को भी जेल जाना पड़ेगा। वैसे भी और सारे पद भी हैं इनके, जिनको आपने सुन रखे होंगे। तो आप लोग चाहें तो कमेंट में इनको अलग अलग पदवी से नवाज सकते हैं। क्रिकेट ने कहां कहां रंग बदला, किस किस मुद्दे पर झूठ बोला, और उस झूठ का क्या नाम हो सकता है, जरूर बताएं, कमेंट करें। ओवरऑल पूरी वीडियो आपको कैसी लगी ये भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मुन्ना भाई को सपोर्ट भी कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, जो कि होता है बिल्कुल फ्री। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़ जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर